Hi, hello, good evening. Good evening. My name is Rituraj Pathak. I read in BA फिफ्थ सेमेस्टर। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश स्पोकन के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से है। यूनिवर्सिटी फाउंडेशन बाय इंग्लिश स्पोकन के बारे में सिखाते हैं, जो कॉलेज कैंपस के बच्चों के लिए है। देखिए, इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे हमने ये तो डे 2 की क्लास है। डे 1 में हमने बताया क्या सीखा। डे वन में हमने सीखा कि मे आई नो योर नेम इज, आपका नेम क्या है, इसके बारे में हमने सीखा। और हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, ये ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं, इसके बारे में हमने सीखा। और भी मतलब इतना हमने सीखा। और ये वो तो डे 1 की था। ये हम आपको डे 2 के बारे में बताते हैं। डे 2 की क्लास में हमने सीखा यूनिवर्सिटी बाय उन्नति फाउंडेशन। ये कोर्स ड्यूरेशन आपका 30 दिन का होता है। टाइम इसका 3 आवर्स, और ये समय इसका है 11 बजे से लेके 2 बजे तक। नेम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स स्पोकन इंग्लिश टाइमिंग। प्लेस है कॉलेज कैंपस। ई सर्टिफिकेट आपको 90% अटेंडेंस पर मिलेगा। रिवीजन ऐप के लिए ULEAP है, LMS ब्रैकेट में है। जॉब पोर्टल उद्योगम पे 100% प्रोफाइल। ट्रेनर सुबह बनवा, चेंज मेकर। सेक्शन असेंबली चलती है 30 मिनट। फिर इंग्लिश 1 आवर चलता है। लाइफ स्किल्स मतलब 1.5 घंटा चलता है। एक्टिविटी गेम बेस्ड, और गेम भी खिलाया जाता है। और असेंबली 30 मिनट की चलती है। प्रेयर 2 मिनट। मेडिटेशन मतलब एक्सरसाइज कराया जाता है। वैल्यू टॉपिक पंचुअलिटी, बी ऑन टाइम, ये 20 मिनट। इसके बाद से अफर्मेटिव 30 मिनट। उन्नति क्लैप 1 मिनट। थर्ड फॉर द डे 1 मिनट। मे आई नो योर नेम, ये फॉर्मल सेंटेंस है। रिस्पेक्ट के साथ आप मे का प्रयोग करेंगे। माई सेल्फ के साथ इनफॉर्मर है। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग वर्ड। आफ्टर 3 PM, गुड इवनिंग। इंग्लिश ग्रीटिंग और रिस्पॉन्स, हाउ आर यू, आई एम फाइन, गुड, एक्सीलेंट। व्हाट्स हैपन, आई एम फाइन एंड यू। व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग, एवरीथिंग इज ओके। व्हाट्स न्यू, एवरीथिंग इज ओके, नॉट टू बैड, आई एम फाइन एंड यू। लाइफ स्किल में अंडरस्टैंडिंग मैनेजिंग इमोशंस ब्रैकेट में फीलिंग है। इमोशन फीलिंग 10 लाइन। इमोशन फीलिंग के 10 लाइन्स क्या होंगे। हैप्पीनेस हो सकता है, सैड हो सकता है, बैड हो सकता है, लव हो सकता है, अमेजिंग हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है, वीप हो सकता है। और हमने डे 3 की क्लास में सीखा वैल्यू पंचुअलिटी, बी ऑन टाइम, इंग्लिश इंट्रोड्यूस सेल्फ, और नेम, माय नेम इज, आई एम। मतलब एक सेंटेंस को बनाने के लिए कितने तरीके से आप बनाओगे उसके बारे में लिखा है। जैसे माय नेम इज, इसको जो होगा आप लिखोगे आई एम, मतलब एक सेंटेंस को कितने कितने प्रकार से बना सकते हो, मतलब कितने प्रकार से अपना इंट्रोडक्शन दे सकोगे। माय नेम इज से बोल सकते हो, मतलब आई एम से, मतलब जितने भी प्रकार से हो आप बोल सकते हो। प्लेस, आई बिलोंग टू से भी बोल सकते हो, आई लिव इन से बोल सकते हो, आई एम फ्रॉम से भी बोल सकते हो। क्वालिफिकेशन, आई हैव कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट एंड आई एम परस्यूइंग BA फ्रॉम KDVD, कमला देवी बजवा डिग्री कॉलेज। आप भी जो जिस कॉलेज से हो आप वो भी बता सकते हैं। आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, आप अगर पेरेंट्स के साथ रहते हो तो न्यूक्लियर लगाओगे। अगर ज्वाइंट फैमिली के साथ रहोगे तो आई एम ज्वाइंट फैमिली। सिबलिंग में आपके खुद के भाई बहन आते हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे पास 2 भाई हैं। फैमिली में आप आई बिलोंग टू से भी बना सकते हो, आई लिव इन से भी बना सकते हो। तो जैसे आई बिलोंग टू, अगर आपके पेरेंट्स के साथ हो तो न्यूक्लियर लगाओगे, अगर ज्वाइंट फैमिली के साथ हो तो ज्वाइंट फैमिली लगाओगे। ठीक है। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई, आपके फैमिली में जितने भी लोग हो आप यहाँ कर सकते हैं। माई हॉबीज आर क्रिकेट, मेरी हॉबीज़ तो क्रिकेट है, और भी चीज़ है। स्टैंड इज माई गार्जियन, टीचर, पेरेंट्स एंड और अदर और भी लोग हैं। एम्बिशन, मैं क्या बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी इंजीनियर, बैंक ऑफिसर, जो भी कुछ बना हो। एम्बिशन मतलब गोल होता है, मतलब एम्बिशन लक्ष्य। प्लीज पुट अ पेपर इन पॉजिटिव पॉन निगेटिव बैग, और पेपर बॉल के नीचे स्टोन रखा है। मतलब कहने का मतलब कि अगर जैसे आपको कॉलेज में जा रहे हो, अगर लेट हो गए, आपको टीचर ने परमिशन नहीं दिया, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव। जैसे कि कॉलेज में गए, अगर टीचर ने आपको मतलब लेट हो गए तो आपको टीचर ने परमिशन दे दिया आने के लिए, आओ। अगर मतलब कॉलेज में आप गए, अगर किसी कारणवश आप लेट हो जाते हो, अगर टीचर ने आपको परमिशन दे दिया आने के लिए, तो ये आपका
जैसे आप कॉलेज जा रहे हो, अगर कॉलेज जा रहे हो, अगर किसी कारणवश लेट हो जाते हो, आपको टीचर ने परमिशन नहीं दिया, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जैसे कि टीचर ने आपको एंट्री नहीं दिया, ठीक है, वही लिखा है। लाइफ स्किल, द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इम्पॉसिबल। सैम्पैथिक चोट हो सकता है, एम्पैथिक भूखा हो सकता है, बड़े पापा को अंकल बोलोगे, किसी भी कार्य को करने के लिए आप डाउन से अप होगे, ठीक है ना। डे 4 में हमने वैल्यू पंचुअलिटी, बी ऑन टाइम के बारे में पढ़ा, इंग्लिश स्टाइल के अबाउट वंस फैमिली, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स, आंट, आई एम रिलेशन, आंटी, आउटसाइडर, चाचा के भी लड़का लड़की कॉजिन हो सकते हैं, और चचेरे ममेरे हो सकते हैं, भाई बहन कॉजिन, सिबलिंग ब्लड रिलेशन, ब्रदर सिस्टर, ठीक है। और देखिए पापा का परिवार क्या हो सकता है, बुआ हो सकती हैं, फूफा हो सकती हैं, पापा के परिवार हो सकता है, तो इसको पैटर्नल बोलोगे, फादर साइड ओनली। और मम्मी का परिवार मैटर्नल, जिसमें आपके मम्मी के साइड कौन आ सकता है, मदर साइड ओनली, आपके मामा आ सकते हैं, मामी आ सकती है, सब आ सकते हैं। मैटर्नल मतलब मम्मी के भाई, नेफ्यू नाइस, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी। सास ससुर को फादर इन लॉ बोल सकते हो, मदर इन लॉ भी। मायका पैटर्नल हाउस, ससुराल इन लॉ हाउस। और जितने भी देवर को देवर ब्रदर, भाई को सिस्टर इन लॉ, भाई को देवर को देवर ब्रदर, भाई को मतलब भाई को सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और सौतन को वाइफ बोलोगे, जीजा को ब्रदर इन लॉ, साला को ब्रदर इन लॉ, साली को सिस्टर इन लॉ, ग्रैंड सन में साली को सिस्टर इन लॉ, ग्रैंड सन दादा। लाइफ स्किल, नथिंग इज पॉजिटिव इंप्रेशन, ठीक है। पंक्चुअलिटी, लैंग्वेज, एटीट्यूड, ड्रेस, फेशियल, पर्सन हाइजीन, कॉन्फिडेंट, प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। इसमें सर ने हमको सेंटेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बच्चों ने कहा पढ़ाने के लिए, तो सर ने पढ़ाया। इसके बाद ये देखिए, ये सब है मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, इसी के बारे में सब कुछ जो है देखिए सब आपके सामने। माई फैमिली मेम्बर्स में माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड मदर, और जितने भी लोग हैं सबका है। डे 5 में हमने क्लीनिनेस, हाइजीन, ऑर्डरनेस वैल्यू टॉपिक था। हाइजीन 10 लाइन, वॉश योर हेयर। और देखिए जो लिखा है आपके सामने लिखा है इंग्लिश में, टाइल के बाद सोन, लाइक ऑफ, डिसलाइक, विच कलर डू यू लाइक, आई लाइक वाइट कलर, विच इज योर फेवरेट ड्रेस। तो अब बाकी ड्रेस जो होगा वो करोगे, देखिए इतना मतलब, और सेंटेंस है इससे भी बना सकते हो, ठीक है। और इसके ये आपकी डे 5 की क्लास थी, डे 5 की क्लास थी। और ये एक है ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटेलियन, अमेरिकन, ठीक है। हम इसमें ब्रिटेलियन हम लोग की भाषा होती है। लाइफ स्किल्स, डेवलपिंग कॉन्फिडेंट इन सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। लाइफ स्किल, बिहेवियर, लाइफ, ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके बाद डे 6 में क्लीनिनेस, हाइजीन ऑफ ऑर्डिनेंस, इंग्लिश में टॉकिंग अबाउट वंस स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब लंबे समय, वीकनेस मतलब कमजोरी। क्रिएटिविटी, रचनात्मक, शॉर्ट टेम्परेड हो सकता है, ठीक है। एडॉल्टबिलिटी, इसका सेल्फ ब्लेम हो सकता है। टॉकिंग, इंटरेक्टिव, एम्पैथेटिक हो सकता है। हैंडलिंग क्रिटिसिज्म, लेजी हो सकता है। और भी जितने हैं आपके सामने देखिए सभी ये हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बारे में हमने लाइफ स्किल, हियर लिस्टन, जो बाहर और अंदर की आवाज़ जो सुनते हैं। लिस्टन का फुल फॉर्म, लुक इंस्टेंट है, गेट इंस्टेंट है। आई से इन्वॉर्म योर रिस्पॉन्डिंग, एस से स्टे ऑन टारगेट, टी से टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ई से होता है इवैल्यूएट द मैसेज, एंड एन से न्यूट्रलाइज योर फीलिंग, ठीक है। इसके बारे में पढ़ा। और इसके बारे में देखिए क्लीनिनेस के बारे में हमने लिखा, मतलब अपने मन से लिखा, क्लीनेस ए गुड हैबिट, क्लीनेस ए सराउंडिंग लाइफ, इसके बारे में हमने पढ़ा। हाइजीन के बारे में, कट्स द नेल, ब्रश एवरी डे, इसके बारे में। डे 7 में हमने डे 7 डिग्निटी मतलब गरिमा होता है, ठीक है। और देखिए डे 7 में हमने पढ़ा वैल्यू, क्लीनेस, हाइजीन, ऑर्डिनलाइज। इंग्लिश इसका है ग्रीटिंग्स अदर। लाइफ स्किल, जेंडर, सेक्स, जेंडर, नेचर मोड। और एक इधर जेंडर में ह्यूमन मोड, इसके बारे में। LGBT के बारे में पढ़ा, जो होता है L से लेसन, G से गे, B से बिक्सुअल, T से ट्रांसजेंडर। और बाकी जो आपके सामने लिखा है, एंड Q से क्वेश्चनिंग भी होता है, लेकिन उसमें लिखा नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैल्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, इन्वायरमेंट पे 10 लाइन नेक्स्ट पेज पे लिखा। लाइफ स्किल, गोल सेटिंग, मेक इट हैपन, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टाइम गोल। स्मार्ट का देखिए फुल फॉर्म, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से आल से रेलिवेंट, और टाइम बॉन्ड समय निर्धारण। एस से स्पेसिफिक विशेष होता है, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल मतलब उपलब्ध करने योग्य, आल से रेलिवेंट मिलता जुलता, टी से टाइम बॉन्ड समय निर्धारण, ठीक है। और इसके बाद से वेयर इज अपेंडिक्स, इसके बारे में हमने लिखा।
इन्वायरमेंट पे 10 लाइन, नेचुरल इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, लैंड, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम, इसके बारे में हमने सब अपने मन से लिखा। फिर इसके बारे में ये भी अपने मन से, वाट इन्वायरमेंट इज रोड्स एंड एक्सेट्रा, इसके बारे में सब अपने मन से लिखा। इसके बारे में हमने, ये मेरा डे 7 के क्लास था। ये मेरा डे 7 के क्लास था देखिए। और इसके बाद से ये डे 8 की क्लास है। ये देखिए, वो थोड़ा गलत हो गया था, इसलिए थोड़ा वीडियो हमें पीछे करना पड़ा। और डे 9 में रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स एक्शन ऑन योर, मतलब इसी के बारे में सब पढ़ा। इंट्रोडक्शन अदर्स, इसमें मतलब मीट माय फ्रेंड, जो आपका फ्रेंड हो उसके सी इज माय फ्रेंड, मतलब इसके बारे में हमने पढ़ा। लड़कियों के लिए सी लगाते हैं, लड़कों के लिए ही लगाते हैं, तो ही बिलोंग टू, ठीक है। इसके बारे में क्वालिफिकेशन क्या है, तो ही हैज़ कम्प्लीटेड हर इंटरमीडिएट, और बाकी जैसे सेंटेंस लिखा है, ही इज परस्यूइंग BA फ्रॉम KDVT मतलब कमला देव बजवा डिग्री कॉलेज, इसका मतलब होता है भाई KDVC लिखा है, मतलब ठीक है। फैमिली, ही बिलोंग टू न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली, ठीक है। ये जो लिखा है ये भी होगा KDVD मतलब ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी ठीक है। फैमिली से ही बिलोंग, मतलब KDVD मतलब कमला देव बजवा डिग्री, सी से कॉलेज हो सकता है, ठीक है। मतलब ये जो लिखा है ये भी ठीक है। फैमिली, ही बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली, लड़कियों के लिए सी लगाते हैं। देयर आर, आपके मेंबर जितने होंगे उतने बताओगे, ठीक है। इसके बाद से हॉबीज़ होगा, तो इसके बारे में जो सेंटेंस का यूज करोगे इसके बारे में करोगे। लाइफ स्किल में टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम इज मनी, टाइम इज इम्पॉर्टेंट, टाइम इज प्रेशियस, ठीक है। टाइम फ्लाइस हो सकता है। चेकलिस्ट, वेक अप एट 6 AM, ठीक है, 24 आवर्स, ठीक है। 3 तरह के कार्य इसके में, मतलब 3 तरह के कार्य होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए लिखा है आपका इंपॉर्टेंट, डिस्टाइबल, नेक्स्ट, इसके बारे में जो होता है ये आपके सामने लिखा है, ठीक है। इसके बाद से नीड्स, वांट्स, ज़रूरत, इच्छा, एसेंटी, मतलब इसी के बारे में लिखा है। डे 10 में हमने सीखा वैल्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ क्लास, सेल्फ एक्सट्रीम रिस्पेक्ट, फैमिली, मतलब आएंगे तो फैमिली का होगा तो इसका क्या होगा, पेरेंट्स सिबलिंग रिलेशन, ठीक है। और रिलेशन नहीं सॉरी रिलेटिव, सोशल में आपका सोसाइटी आ सकता, नेटबॉरहुड हो सकता है। कंट्री में सिटीजन, इन्वायरमेंट, नेचर, ठीक है। रेस्टोरेंट को आप रेस्टा भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए इतने सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है। इससे आप बना सकते हो जो बनाना चाहो, ठीक है। और भी बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बारे से हमने पढ़ा, इसके बारे में हमने, और देखिए इंग्लिश में एक है कि म्यूचुअल फंड, मतलब पैसा घटेगा बढ़ेगा, इसके बारे में, ठीक है। इंग्लिश में टॉकिंग वाज ऑन डेली रूटीन, ठीक है, रूटीन। तो इसमें लाइफ स्किल, मनी मैनेजमेंट, कैश इनफ्लो, ठीक है। इसके बारे में कैश इनफ्लो, कैश फ्लो, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बारे में देखिए इनकम मतलब होता है आय, सेविंग मतलब होता है ये थे, एक्सटर्नल वे होता है, ठीक है। जॉब आपके पार्ट टाइम हो सकता है 4 से 5 घंटा, फुल टाइम 8 से 10, ठीक है। बिजनेस, प्रोडक्ट, फ्रीलांसिंग, इंडिपेंडेंट, ठीक है। फार्मिंग, स्पोर्ट, इंटरटेनमेंट, म्यूचुअल फंड, हर महीने कटते रहे, FD, फिक्स डिपॉजिट, शेयर, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट, EPF, मतलब EPF लिखा है, PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और देखिए इसमें एक्सपेंड वे करोगे तो निस फंड्स, LIC, म्यूचुअल फंड, ठीक है। इसके बारे में देखिए इरीगेट द लैंड, मतलब इससे ठीक है। EPF मतलब कि इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, पेंशन, ठीक है। इसके बारे में लिखा है 1500 प्लस 1500 क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो तो 1500 आपको 1500 आपको मतलब आपका PF कटेगा तो 1500 आपको जमा, सरकार जमा करेगी, इसी को हम कहते हैं PF+I इन हैंड सैलरी, ठीक है। इसके बारे में लिखा है, ठीक है। इसके बारे में प्रोविडेंट फंड लिखा है, ये साइज जो होता है आपका कंपनी मेडिकल फेयर, इलाज कार्ड, फैमिली, मतलब इसका मतलब कि आपका जब ये साई कार्ड बनेगा तो आपके पहले थोड़ा पैसा कटेगा, लेकिन इसमें इलाज आपका मम्मी पापा का होगा। आपका कार्ड बनेगा तो आपके मम्मी पापा का इलाज होगा, बस इसके अलावा मतलब किसी का मतलब होगा, लेकिन इतना ये साई मतलब आपका एक कार्ड बनता है, ठीक है। उसमें आपके मम्मी पापा का इलाज होगा। शेयर मार्केट मतलब होता है लो प्राइस हाई प्राइस, ठीक है। कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, ठीक है। कभी ऊपर कभी नीचे जाता है, उसके बारे में था वो, ठीक है। डेली रूटीन हमने लिखा है। आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 6 AM, आई गेट के आगे हमने अप नहीं लगा है, आई गेट अप फ्रेश होता है, ठीक है। और ये हमने इसे किया, ठीक है।
ठीक है। इसके बारे में देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है ये, ठीक है। इसके बाद डे 11 में हमें ग्रेटिट्यूड अप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा, जिस ग्रेटिट्यूड इमोशन भी थैंक्सफुल, ठीक है। डे 11 की क्लास है हाउ मच काउंटेबल, जिसको आप गिन नहीं सकते हो, तो जैसे आप चावल को नहीं गिन सकते, काउंटेबल मतलब बहुत चीज़ को आप गिन सकते हो, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस ऑफ आस्किंग फॉर प्रेस, ठीक है। इसके लाइफ स्किल्स का स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब बोझ ये तरह, ठीक है। इसके बारे में ये जैसे सेंटेंस लिखा है हाउ मच कलर इन योर रेम्बो, तो रेम्बो में कितने कलर होते हैं, मतलब ये सेंटेंस से आप कितने सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। देखिए ऊपर जो सेंटेंस लिखे इससे आप बहुत कुछ बना सकते हो, ठीक है। ये देखिए फिर इसके बाद से डे 12 की क्लास है ग्रेटिट्यूड इंप्रेशन। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है आभार व्यक्त करना, किसी को आभार व्यक्त करना बी थैंक्सफुल, ठीक है। एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा या पुरस्कार देना, इसके बारे में होता है, ठीक है। इंग्लिश में कंप्रेसिंग एंड पैराफ्रेजिंग, ठीक है। RISC का मतलब क्या होता है, रिटेल इन्फा साइंटिफिक इन्विजन, ठीक है। आर से दोबारा बोलना, आई से इन्फा मतलब सोचते रहना, इंसाइंटिटेट मतलब पहले सुन रखा, इन्विजन मतलब फिल्म, ठीक है। इसके बाद हाउ टू पैराफ्लोस इसकी ये लिखा है मतलब टेलिंग गेटिंग, ठीक है। ये सब लिखा है, जैसे डिग्निटी ऑफ लेबर गरिमा, ठीक है। राइट द प्रोफेशनल नेम जॉब लाइफ स्किल अपलेटर, आपके थाली में चावल कैसे आता है, सीड वाटर यूरिया, वो जितने भी तरीके से आता है वो, ठीक है। इसके बारे में ये है प्रोफेशनल नेम जॉब मतलब जॉब कितने प्रकार, राइट द प्रोफेशनल नेम जॉब कितने प्रकार के होते हैं ने, तो इसमें लिखा है डॉक्टर, फार्मर, टीचर, बैंक और भी चीज़ें हैं आपके सामने लिखा, ठीक है। इंपॉर्टेंट गोल लाइफ, इसके बारे में हमने देखिए लिखा डे 13 की क्लास में ग्रेटिव अप्रिसिएशन, O से ऑरल, C से कम्युनिकेशन, S से सिलिस्टिक, E से इन्हेंसमेंट मॉड्यूल, ठीक है। टॉपिक ई न्यूज पेपर रीडिंग, ठीक है। ई न्यूज फिर उसके पेपर रीडिंग लिखा है। टाइप ऑफ न्यूज कितने, बिजनेस न्यूज, स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, एजुकेशन न्यूज, ठीक है। मेडिकल हेल्थ न्यूज और जितने प्रकार के न्यूज होते हैं आपके सामने लिखा, ठीक है। लाइफ स्किल क्रिटिकल थिंकिंग टू ओवरकम चैलेंज, ठीक है। इसके बारे में वो डे 13 की क्लास थी। डे 14 में हमने डिटर्मिनेंट परसेंट के बारे में सीखा, ठीक है। जो हमने डे 12 में था, इसमें थैंक्सफुल लिखा है, ग्रेटिट्यूड अप्रिसिएशन भी थैंक्सफुल। आप किसको थैंक्स बोलोगे, तो इसमें थैंक्स फॉर गॉड, थैंक्स फॉर मदर नेचर, ठीक है। थैंक्स फॉर टीचर, इसके बारे में बोलोगे, ठीक है। आना भूल गए थे, मेरे गोल क्या है इसके बारे में लिखा है कि इम्पोर्टेंट ऑफ योर गोल लाइक, ठीक है। और डे 13 में ग्रेटिट्यूड एप्लीकेशन, O से ओरल, C से कम्युनिकेशन, S की इन्हेंसमेंट मॉड्यूल, ठीक है। टॉपिक ई न्यूज पेपर रीडिंग पे टाइप ऑफ न्यूज़, ठीक है। बिजनेस न्यूज, स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, एजुकेशन न्यूज और जितने प्रकार की न्यूज आपके सामने लिखे हैं। लाइफ स्किल क्रिटिकल थिंकिंग टू ओवरकम चैलेंज, ठीक है। इसके बाद से डे 14 में हमने क्या पढ़ा, डे 14 में डिटर्मिनेंस परसिस्टेंस के बारे में पढ़ा। फर्स्ट डिसीजन स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू ट्राई, ठीक है। लाइफ स्किल लैंग्वेज एक्यूट मैनेरिज्म, ठीक है। और इसमें इंग्लिश है गाइडिंग गिविंग डायरेक्शन, ठीक है। गो अहेड आगे जाओ, गो स्ट्रेट सीधे, गो फॉरवर्ड आगे, गो बैक पीछे, स्टेप कदम, टर्न लेफ्ट बाएं मुड़े, टर्न राइट दाएं मुड़े एंड टेक अ राउंड गोल घूमे, इसके बारे में पढ़ा। इनसाइड ऑन अंडर नियर फॉर पास मतलब फॉर दूर, इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके बाद में गो अलॉन्ग द रोड के उस पार, अक्रॉस द रोड, ठीक है। उल्टे साइड अपोजिट, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। स्पीक फुल सेंटेंस, स्पीक सॉफ्टली, इसके बारे में पढ़ा है। इसके बारे में देखिए ये सब यही है। फिलिंग द ब्लैंक्स दिया सर ने कि यू विल फाइंड द शॉप ऑन किंग्स वे स्ट्रीट, मतलब इसके बारे में सब देखिए जो हमने किया इसको सर ने दिया, हमने किया। फिर इसके बाद से ये सब देखिए डे 16 में डिटरमिन परसिडेंट इंग्लिश सिंपल इंट्रोडक्शन फॉर से, ठीक है। कीवर्ड मतलब फर्स्ट देन आफ्टर डेट, बाद में दिस शुड बी फॉर में फाइनली, ठीक है। ये सब लिखा है, ठीक है। लाइफ स्किल निगेटिव में शॉर्ट हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, वायलेंस लैंग्वेज, ठीक है। रिलेशनशिप स्कॉल थ्रेट्स, ठीक है। और पैसिव में हेसिटेट मतलब हिचकिचाना, मतलब किसी चीज मतलब, ठीक है। नॉट ओपन, ठीक है। पॉजिटिव प्रॉपरली टर्न परफॉर्म नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। इसके बारे में ये है। और देखिए तो
इसके बाद में आधार कार्ड को मतलब एजुकेशन इंपॉर्टेंट बाय डे 16 में डिस्क्राइबिंग पर्सन, ठीक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें मतलब पर्सन है एज 0 से 5 किड्स, 5 से 12 चाइल्ड एंड 12 से 18 साल के यंग, मतलब 18 से 35 एडल्ट म्यूचुअल है एंड 40 साल से 100 ओल्ड एज बोलते हैं। मतलब इसी के बारे में सभी देखिए यही सब लिखा है, मतलब 0 से 5 साल तक को किड्स का हो गए, 5 से 12 तक चाइल्ड, 12 से 18 तक के होंगे तो उनको यंग बोलोगे, 18 से पहले एडल्ट म्यूचुअल, 40 से 100 ओल्ड एज, ठीक है। इसके बारे में पढ़ा, मतलब हाइट, शॉर्ट, टेल, मीडियम, इसी के बारे में सब लिखा, ठीक है। मतलब आधार कार्ड डॉक्यूमेंट, मतलब नया आधार कार्ड बनता है तो क्या क्या लगता है उसके बारे में लिखा है। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट बाय, इसके बारे में हमने खुद लिखा, देखिए। डे 16 में वैल्यू डिटरमिन पर परसिस्टेंस के बारे में पढ़ा, मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है इसमें कलर रेड, येलो, वाइट हो सकता है, साइज बिग, स्मॉल, एवरेज, फ्लैट, स्क्वायर, वो शेप इसका फ्लैट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक इसी के बारे में शेप, इसी के स्लेप इसका फ्लैट, मतलब इसका मतलब इसी के बारे में सब लिखा है, ठीक है। यूज आपके अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट करोगे, टेस्ट स्वीट, सॉर, स्पाइसी, बिटर, साल्टी, स्मेल स्ट्रॉन्ग, इसमें फ्रेश, स्वीट, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ा। इंटरनेशनल 3 जीट कामा 10 लाख 1 बिलियन, ठीक है। ये डे 16 की क्लास में हमने ये पढ़ा, ठीक है। इसके बाद से हमने डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट एनी फ्रूट, मैंगो, फ्लैशी, स्वीट फ्रूट होता है, ऑरेंज, राउंड, जैसी वाइट, ब्राइट कलर, इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। देखिए बाकी आपके सामने लिखा हुआ है जैसे लिखा है, ठीक है। डिस्क्राइब वो फ्रेंड अ पर्सन, ठीक है। माई फ्रेंड इज दीपक पाठक, कलर माई फ्रेंड इज डार्क, मतलब इसके बारे में ज़्यादातर देखिए लिखा हुआ है। फिर डे 17 में वैल्यू, रिस्पेक्ट, हेल्प, ठीक है। इंग्लिश, कंपेनी, डिग्री, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, ठीक है। बिग, बेगर, बेस्ट, ठीक है। इसके बाद से ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इसके बारे में हमने पढ़ा डे 17 में, ठीक है। ठीक है। ओसीएम, पब्लिक स्पीकिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब वो सर ने दिया था। लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड कॉन्सेंट, मतलब आवाज़ को बोलने के लिए मतलब क्लियर होना चाहिए, इसी के बारे में सर ने बताया, ठीक है। और बाकी देखिए आपके सामने लिखा है कि इन्वॉल्व योरसेल्फ विथ एंड फॉलो टू मैटर इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, ठीक है। इसके बारे में हाँ। फिर डे 18 में वैल्यू, रिस्पेक्ट एंड इंग्लिश, अटेंडिंग फ़ोन कॉल्स, ग्रीटिंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, आई एम, ठीक है। फिर डैश स्पीकिंग, मतलब जो होगा इसमें आई एम ऋतुराज, इसमें मतलब ऋतुराज पाठक स्पीकिंग, ठीक है। इसी के बारे में है। देयर इज, मतलब इसी के बारे में जैसे होगा आप बोलोगे स्पीकिंग फॉर कैडवी कॉलम, आप जहाँ से बोल लो आई एम ट्राइंग टू कनेक्टेड, ठीक है। आई कॉल्ड यू फॉर, ठीक है। इसके बाद टू वॉम यू वांट टू कनेक्टेड, आप जिसको कनेक्ट करना है। कैन यू टेल योर नेम एंड एड्रेस, बताओ। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर हिम, ठीक है। हर, ठीक है। वुड यू लाइक टू लीव एनी मैसेज फॉर हिम, ठीक है। होल्ड ट्रांसफर, किसी का कॉल आपको ट्रांसफर, होल्ड या ट्रांसफर करना। कॉल डू यू होल्ड फॉर ए मोमेंट, ठीक है। प्लीज जस्ट अ मोमेंट, प्लीज होल्ड द लाइन, जस्ट अ मिनट, वेट वन फॉर फ्यू मिनट, ठीक है। आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल, मतलब किसी को ट्रांसफ़र करोगे कॉल, ठीक है। या कॉन्फ्रेंसिंग बोलोगे तो आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल, और अगर कॉन्फ्रेंसिंग में करना चाहोगे तो आई एम कॉन्फ्रेंसिंग मर्ज कॉल, अगर ट्रांसफ़र करोगे आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल, ठीक है। इसके बाद में टेलीफोन प्रॉब्लम, आई कैन हेयर यू वेरी वेरी पॉपुलरली, ठीक है। वुड यू माइंड स्पीक लिटिल लाउडर, ठीक है। यू आर नॉट ऑडिबल, ठीक है। कुड यू रिपीट दैट, ठीक है। सॉरी आई डिड नॉट कैच, आपकी कॉल को नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। कैच मतलब आपकी कॉल को नहीं पकड़ पा रहे हैं किसकी है, ठीक है। सॉरी दिस लाइन इज क्वाइट बड़ी, लाइन बहुत खराब है, इसी के बाद होल्ड ऑन, वेट, हैंग ऑन, वेट इनफॉर्मल है, ठीक है। पुट अ कॉल, कनेक्टेड वन कॉल टू अनदर, ठीक है। हैंग अप मतलब कट द कॉल, कॉल अप, मेक अ कॉल बैक, रिटर्न समवन्स कॉल, ठीक है। स्पीक अप, स्पीक लाउड, सॉरी इट इज़ रॉन्ग नंबर, ये आपका नंबर गलत है, ठीक है। इसमें, ठीक है। ये आपकी डे 18 की क्लास थी। और सर ने बताया इन माई किचन है ये आइटम में क्या क्या ऐसा हो सकता है, तो इसमें बोल सकते इन माई किचन आई हैव आइटम्स, जैसे जो चीज़ बोलोगे उसमें ऐड करोगे। जो इन माई किचन आई हैव ग्लास, तो आई एम इन माई की, अगर जैसे दूसरा पर्सन बोलेगा इन माई किचन आई हैव, तो जो ग्लास बोले होगे प्लस उसमें ऐड कर दोगे, ग्लास प्लस बोतल प्लस, मतलब ऐसे मतलब ऐड करते जाओगे और आपको याद रखना है। इसके बारे में हमने सीखा 18वें दिन के क्लास में, ठीक है। और कैसी लगी मेरी वीडियो, कैसी लगी मेरी वीडियो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन
for all for thank you everyone.